please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी विधायकों को चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों को समन किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ये याचिका लगाई थी। गौर करने वाली बात है कि चुनाव आयोग ने दूसरी बार विधायकों की अर्जी को खारिज किया है। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चुनाव आयोग के सुनवाई के बाद राष्ट्रपति ने खत्म कर दी थी, जिसके बाद सभी विधायकों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से मामले की सुनवाई हो रही है। नीरज हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। नीरज, देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका लगा है लाभ के पद के मामले में, और इससे पहले भी यानी हाईकोर्ट के आदेश के पहले इसी तरह की याचिका लगाई गई थी चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की तरफ से। तब भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था और आदेश के बाद एक बार फिर इसी तरह की याचिका लगाई गई कि दिल्ली सचिवालय के वैसे अधिकारी जिन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स भेजे थे, जानकारी दी थी चुनाव आयोग को लाभ के पद के मामले को लेकर, जो संसदीय सचिव का पद रहा है, उनको बुलाने की मांग की गई थी ताकि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में जानकारी ली जा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और अब अगली सुनवाई पूरे मामले की 4 अक्टूबर को होगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे मामले की सुनवाई जो है दिसंबर से पहले हो जाने की उम्मीद है। यानी जो स्टे लगा हुआ है 20 विधायकों की सदस्यता खत्म का, वो स्टे एक बार सुनवाई पूरी कर लेगा चुनाव आयोग तो फिर खत्म हो जाएगी सदस्यता। शुक्रिया नीरज। देश के कई राज्यों में गोरक्षा के नाम पर भीड़ अब तक कई लोगों को मौत की घाट उतार चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भीड़ ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, जिस पर एक गाड़ी में कुछ भैंसों को चुराकर ले जाने का आरोप लगा। जिसके बाद मवेशियों की चोरी के आरोप में भीड़ ने अमर खान नाम के एक शख्स को दबोच लिया और बाद में उसे जमकर पीटा। सबसे पहले भीड़ ने आरोपी को सड़क किनारे झाड़ियों के पास लाकर बैठा दिया और बाद में उसके दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए। ये रस्सी वहां मौजूद एक शख्स ने पकड़ ली। इसके बाद एक एक कर सभी लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो एक आदमी ने आरोपी के बाल पकड़ लिए और उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट के बीच वहां मौजूद एक शख्स आरोपी को जान से मारने की बात कहते हुए भी सुना गया। इसके बाद भीड़ में जो आदमी आरोपी के साथ मारपीट का वीडियो बना रहा था, वो वहां खड़े एक टेम्पो को दिखाने लगा, जिसका एक दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी काफी बिखरा हुआ था। दावा किया गया कि ये टेम्पो उसी शख्स का था जिसके साथ मारपीट हुई, क्योंकि भीड़ में शामिल लोग बार बार टेम्पो पर लात मार रहे थे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। आरोपी जमीन पर बैठा रहा जबकि भीड़ उसे चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। गाड़ी नंबर देखो। हद तो तब हो गई जब मारपीट के बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग आरोपी के बताए जा रहे टेम्पो में रखे सामान को चुराने लगे। पहले उन्होंने ड्राइवर वाली सीट पर रखे स्पीकर को उठाया और बाद में सीट के नीचे रखा सामान भी चुरा लिया। निकाल लो। भीड़ यही नहीं रुकी, एक आदमी ने तो आरोपी को थप्पड़ जड़ते हुए उसे नीचे गिरा दिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इस बीच आरोपी के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए नजर आए। आरोपी के पैर से खून निकलने लगा, जबकि मारपीट में उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बारिश का पानी मकानों में घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। क्योंकि मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि कई मकानों में बारिश का पानी घुस गया। सड़कें तालाब की शक्ल में बदल गई। लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि कई दुकानों को भारी बारिश से नुकसान पहुंचा। जूतों के एक शोरूम में बारिश का पानी जमा होने से काफी नुकसान का दावा किया गया। दुकान में रखा सामान पानी में डूब गया, जबकि कई लोग वहां फंसे नजर आए। इलाके की दूसरी दुकानों और बाहर की सड़क पर भी घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कई मोटरसाइकिल और रिक्शा भी पानी में डूब गए। न सड़कें दिखाई दी और न ही लोगों के लिए चलने के लिए फुटपाथ, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से नालों का पानी भी सड़कों पर सैलाब बनकर फूट पड़ा, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। एक शख्स अपने कंधे पर साइकिल उठाकर ले जाते हुए नजर आया। वहीं कुछ लोग बारिश के पानी में बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को धक्का देते नजर आए। तालाब बन चुकी सड़कों पर लोगों को रेंगते हुए देखा गया। इन हालात में कई लोग फंस गए। लोगों को पानी में उतरकर अपने घरों का रास्ता तय करना पड़ा। पुलिस की तरफ से लगाए बैरिकेड भी बारिश के पानी में डूबे नजर आए। वहीं एक दुकान में तो इस कदर पानी भर गया कि लोग अंदर रखे टेबल पर चढ़कर बैठ गए। इलाके के लोगों ने प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया और बारिश से निपटने के इंतजाम पर भी नाराजगी जाहिर की।
मुंबई की वायकला विधानसभा सीट से AIMIM के विधायक वारिस पठान को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देने के लिए माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी इस माफी का एक वीडियो AIMIM की ओर से जारी किया गया, जिसमें वारिस पठान अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गणपति पंडाल के मंच से गणपति का जयकारा लगाने के लिए माफी मांगते दिखे। मेरी जबान से कुछ ऐसे कलेमात निकल गए थे जिसका मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से रुजू किया हूँ। कुछ दिन पहले गणेश उत्सव के दौरान वारिस पठान ने भाईखला के एक गणेश पंडाल में पहुंचकर लोगों को बधाई दी थी। वारिस पठान का जयकारा लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद AIMIM ने वारिस पठान की माफी का वीडियो जारी किया। हालांकि माफी मांगते ही वारिस पठान विरोधियों के निशाने पर आ गए। बीजेपी ने तो वारिस पठान के बहाने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ही निशाने पर ले लिया और गणपति का जयकारा लगाने के लिए वारिस पठान की माफी को दबाव में उठाया गया कदम करार दे दिया। कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन सा ऐसा तुम्हारे IM पार्टी का अधिकारी है या कौन सा ऐसा धर्मगुरु है जो ये कहता है कि तुम माफी मांगो। वहीं गणपति का जयकारा लगाने के लिए माफी मांगने से भड़की शिवसेना ने भी वारिस पठान और AIMIM पर धर्म के नाम पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगा दिया।